नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कुढ़नी उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और हर राउंड के बाद वोटों की गिनती कितनी हुई, कितने किस पार्टी को वोट मिले हैं वो आपको बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी में जश्न का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है। आधिकारिक ऐलान से पहले देखिए 20वें राउंड की गिनती खत्म हुई है और बीजेपी 1151 वोटों से आगे है। बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता 1151 वोटों से आगे हैं और जो खबर निकल के आ रही है, बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी में जश्न का माहौल जो है शुरू हो चुका है। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। 23वें राउंड तक गिनती जानी है। 20वें राउंड की गिनती समाप्त हुई है और 20वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के केदार गुप्ता को 66,772 वोट मिले हैं। वहीं मनोज कुशवाहा को 65,621 वोट मिले हैं। अब तक का जो अपडेट निकल के आ रहा है वो लगभग ये बता रहा है कि बीजेपी फिलहाल 1151 वोट से आगे है। अगर यही ट्रेंड बना रहा, देखिए लंबे समय से जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा आगे चले थे, 1100, 1500, 2000 वोट से आगे चले थे। लेकिन फिर जब बीजेपी 56 वोट से आगे हुई, उसके बाद अब 1151 वोट से आगे हुई है। 20वें राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है। क्या बीजेपी की जीत होने जा रही है? क्योंकि बीजेपी में जश्न का माहौल है। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी की जीत होनी है कुढ़नी उपचुनाव में। और ऐसे में अब देखना होगा इस कांटे की टक्कर में। आपने देखा कैसे वोट जो है उसका स्वरूप जो है वो बदलता रहा। कभी मनोज कुशवाहा के पक्ष में रुझान जाते रहे, कभी बीजेपी के पक्ष में रुझान जाते रहे। शुरुआत हुई थी बीजेपी से, फिर मनोज कुशवाहा के पक्ष में रुझान गए और उसके बाद अब जब बीजेपी आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है 20वें राउंड की गिनती के बाद, तो एक तरफ जहां महागठबंधन खेमे में मायूसी है, कुढ़नी उपचुनाव में खूब प्रचार प्रसार किया गया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार करने पहुंचे, तेजस्वी यादव ने भी दमखम लगाया। लेकिन क्या कुढ़नी में जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न शुरू हो चुका है, चाहे मुजफ्फरपुर हो या पटना हो, हर जगह जश्न मन रहा है। फिलहाल कांटे की टक्कर है। अब देखना होगा 23वें राउंड की गिनती के बाद नतीजा क्या होता है। आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी ने जश्न शुरू कर दिया है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि जीत तो होगी कुढ़नी में बीजेपी की। कई नेताओं ने प्रचार प्रसार किया, संजय जायसवाल हो, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, शाहनवाज हुसैन हो, कई सारे नेताओं ने खूब प्रचार प्रसार किया। सुशील मोदी ने भी प्रचार प्रसार किया। और अब बीजेपी जब बढ़त बनाए हुए है तो बीजेपी में जश्न का माहौल है। वहीं महागठबंधन खेमे में, जेडीयू खेमे में मायूसी है। मनोज कुशवाहा क्या जीत पाएंगे? सवाल बरकरार है। देखना होगा, क्योंकि अभी 3 राउंड की गिनती होनी है और 3 और राउंड की जब गिनती खत्म होगी, 23वें राउंड की गिनती समाप्त होगी, उसके बाद हम बता पाएंगे कि जीत हार का फासला कितना रहा। लेकिन कांटे की टक्कर है। मुकेश सहनी के उम्मीदवार को भी 8000 से अधिक वोट मिले, 8500 से अधिक वोट मिले हैं नीलाभ कुमार को। तो वो फैक्टर भी क्या काम नहीं कर पाए। देखना होगा। महागठबंधन के लिए चुनौती बड़ी है। और ऐसे में एक तरफ जहां गुजरात में बीजेपी की जीत हुई है, गुजरात विधानसभा चुनाव में, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत नहीं हो पाई, लेकिन गुजरात की जीत और बिहार में कुढ़नी में क्या जीत होगी? अगर ये जीत होती है तो बीजेपी के लिए आज जश्न का दिन सही में है। जश्न की तैयारी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक ऐलान अभी होना बाकी है। देखते हैं 3 राउंड की गिनती के बाद नतीजा क्या होता है, कितने का फासला आता है हार जीत का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।